हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में इंग्लिश के एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टॉपिक वाइज मैं यहाँ पर आपको वेटेज भी बताऊंगा और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ एमटीएस 2024 के सभी एग्जाम्स को एनालिसिस किया गया है। टोटल आपकी 67 शिफ्ट्स को मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से आपके कितने सवाल बनते हैं। और ये एनालिसिस सीरीज का जो हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए कर रहे हैं वो वीडियो नंबर 9 है। मैं ऑलरेडी आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुका हूँ, हिस्ट्री के बता चुका हूँ, पॉलिटी के बता चुका हूँ, ज्योग्राफी के बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, करंट अफेयर कर चुके हैं और जो लास्ट वीडियो की थी हमने वो साइंस की थी। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं आपको एमटीएस 2025 का डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर वो आप डेली टारगेट फॉलो करते हो तो आप इंश्योर कर सकते हो अपना सिलेक्शन इस बार एसएससी एमटीएस 2025 में। तो चलिए हम अपनी वीडियो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वोकैब की। वोकैब में जो आपके सवाल बने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वो 53 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से OWS से यहाँ पर आपके सवाल बने। वहीं पर आपके सिनोनियम से जो सवाल बने वो 131 आपके सिनोनियम से सवाल बने। और एंटोनियम आपके 125 पूछे गए और ईडियम्स आपके 107 पूछे गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि सपोज आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो वोकैब में ये सोच के मत किया करो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम पूछे जाने तो मैं कम करूंगा, सिनोनियम्स ज़्यादा पूछे जाने तो सिनोनियम्स करूंगा। बेसिकली आप वोकैब याद कर रहे हो, आप किसी की मीनिंग आपको समझ में आ रही है। अब सपोज आपने वन वर्ड ही आपने याद किया और आपको वन वर्ड का उसका मीनिंग पता है। अब किसी दो वही उसने वन वर्ड ही सिनोनियम्स के फॉर्म में पूछ लिया तो आप वही भी वो भी कर लोगे। तो आप वोकैब याद करते रहो, चाहे वन वर्ड करो चाहे सिनोनियम्स करो, वो फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो टोटल आपकी वोकैब पूछी गई वो 416 वोकैब पूछी गई। लगभग आपका 6.20 पर शिफ्ट आपके सब वोकैब बनी यहाँ पर। मतलब एक शिफ्ट में आप मान सकते हो कि 6 से लेकर 7 जो वोकैब है वो डायरेक्ट पूछी जाती है। अब आप बोलोगे भैया ये डायरेक्ट पूछी जा रही है और इनडायरेक्ट फिर कैसे पूछी जाएगी, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इनडायरेक्ट और भी वोकैब पूछी जाती है। वोकैब लगभग आपकी 10 से लेकर 12 वोकैब पूछी जाती है। अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश के अंदर वो है वोकैब। सिर्फ वोकैब 10 से लेके 12 पूछी जाती हैं। देखो, 6 से लेके 7 तो आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं, किसी किसी शिफ्ट में 7 7 8 8 डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे 6 7 वोकैब 7 8 वोकैब पूछ ली जाएंगी। और कैसे दे देंगे, देखो जैसे यहाँ पर मैंने जस्ट बेटा सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कैसे दिया जाएगा कि जैसे एक सेंटेंस दिया, ठीक है, यहाँ पर मेरा कुछ भी एक सेंटेंस है, फिर मेरा यहाँ पर ब्रैकेट है, मतलब सॉरी मेरा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद आगे सेंटेंस है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या दे देगा कि आपसे यहाँ पर करेक्टली स्पेलिंग पूछ लेगा देने को कि इसमें जो करेक्टली स्पेलिंग हो सकती है वो भरो के 4 नीचे स्पेलिंग होंगी, उसमें 3 सही 3 गलत होंगी, 1 सही होगा। या आपसे पूछ लेगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के जस्ट पास में एक वर्ड दे देगा कोई भी, जैसे गुड दे दिया एक, ये तो मैं बहुत इजी बता रहा हूँ, जैसे गुड दे दिया, ठीक है। अब बोलेगा कि इस ब्रैकेटेड मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में इस ब्रैकेटेड वर्ड का सिनोनियम्स भरो या एंटोनियम्स भरो। तो ये भी तो बुकैब पता होगी तभी आप कर पाओगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के जो सवाल हैं वो करेक्ट स्पेलिंग से भी आते हैं, तो करेक्ट थोड़ा सा स्पेलिंग पे भी आपको ध्यान देना है। ब्रैकेटेड वर्ड का आपसे सिनोनियम्स या एंटोनियम्स भरने को भी दे सकता है और ग्रामर बेस्ड भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि वहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा सवाल आएगा, कौन सा आएगा। उसके बाद जो आपके स्पेलिंग एरर से सवाल बने वो 39 सवाल बने लगभग। अगर आप देखो देखो फिल इन द ब्लैंक से आपके लगभग 3.5 सवाल मान के चल सकते हो, मतलब फिल इन द ब्लैंक से आपकी शिफ्ट में 3 से लेके 4 सवाल ऑन एन एवरेज बनते हैं। अगर आप एमटीएस 2024 को जाके एनालिसिस करोगे वही ट्रेंड आपका फॉलो होगा एमटीएस 2025 में। अगर वहीं पर मैं स्पेलिंग एरर में देखूंगा तो 39 आपके सवाल बने, तो आपकी शिफ्ट में हो सकता है कि एक स्पेलिंग एरर आ जाए या एक भी ना आए। और कभी कभी मैंने एक दो शिफ्ट में ये भी देखा कि दो दो स्पेलिंग एरर भी वहां पर पूछे गए हैं। उसके बाद आपके जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। तो आपके जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से मैंने देखे ज़्यादातर जो सवाल बने वो एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिग्री वगैरह से बने। जैसे कि आपसे कंपैरेटिव डिग्री वो पूछ लेगा, या गलत आपके जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या करेगा, उसने मोर भी दे दिया और बेटर भी लगा दिया, ठीक है, उसने मोस्ट लगा दिया
और यहाँ पर बेस्ट लगा दिया। तो इस सबसे ज़्यादा एरर डिग्री के बने हैं। तो डिग्री आप एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरी ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है तो मैं यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाऊंगा। अगर मेरी ये सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ पे मेरा मोस्ट नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बहुत इजी एरर है आपके। और आपको पता ही है कि एमटीएस 2024 में जो इंग्लिश आई है उसका लेवल इजी रहा है। अगर मैं बात करूं, जो एक थोड़ा अच्छा खासा बच्चा है उसके लिए इजी रहा, और जो एक नॉर्मल, एक मतलब थोड़ा कम होशियार है इंग्लिश में, उसके लिए मॉडरेट रहा। तो जो आपका इंग्लिश का लेवल है वो भी सेम रहने वाला है एमटीएस 2025 के लिए। तो इंग्लिश आपकी अगर वीक भी है तो इन 6 महीनों में जो आपके पास टाइम है उसमें स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छा खासा इस बार स्कोर कर सकते हो। और देखो, अगर इंग्लिश में आप 24 स्कोर नहीं करो जब तक आपको मेहनत करने की जरूरत है। आज आप 25 में से चाहे 5 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, चाहे 10 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, चाहे आप 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, लेकिन अभी 6 महीने हैं आपके पास, 6 महीने से भी ज़्यादा आपके पास टाइम है। आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से अपना जो तैयारी है, जो अपना प्रिपरेशन लेवल है, उसको इतना कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि आप जाके 24-25 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। वहीं पर स्पॉटिंग एरर से आपके जो सवाल बने, 380 सवाल बने, लगभग 5 से लेकर 6 सवाल आपके स्पॉटिंग एरर से बने। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लगभग आपके 2 से लेकर 3 सवाल बने। वहीं पर क्लोज टेस्ट आपको पता ही है, एक शिफ्ट में आपके 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो 335 आपके क्लोज टेस्ट से बने। और मिसलेनियस हमारे 119 सवाल मिसलेनियस रहे। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं आपको, तो बुकैब से लगभग आपके 6 से लेके 7 सवाल आपके बुकैब से बन रहे हैं। 3 से लेके 4 सवाल आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से बन रहे हैं। 1 से लेके 2 सवाल यहाँ पर आपके स्पेलिंग एरर से। 2 से लेके आपके 3 सवाल यहाँ पर बनेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। 5 से लेके 6 सवाल आपके बनेंगे यहाँ पर स्पॉटिंग एरर से। 5 सवाल आपके इससे बनते ही हैं क्लोज टेस्ट से। और मिसलेनियस की बात करें तो 1 से लेके 2 सवाल आपके मिसलेनियस के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।